तो पितृदोष क्या होता है? जैसे बहुत से अगर मैं देखूँ ना, मेरे हर दूसरे क्लाइंट का एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम मेरे घर में पितृदोष है क्या? जो मर जाते हैं हाँ, वो तो मुझे भी पता, जिनको मुक्ति नहीं मिली है। हाँ। लेकिन उनको पितर बना के पूछते हैं ना, भूतों को पितर बना दिया है। वो पितर तो बने ही नहीं है, वो भूत ही है। कैसे बनते हैं? इसकी एक पूरी थ्योरी है। हाँ। ये अगर किसी मंगलवार के दिन किसी भी परिवार में किसी की भी डेथ होती है संडे भी और संडे के दिन, हम्म। है ना, मंगलवार और रविवार के दिन किसी भी फैमिली में किसी की भी डेथ होती है, उस पूरे परिवार को पितृदोष लग जाता है और वो जो जिसकी डेथ हुई है वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। और इसमें ये 2 ही दिन क्यों? 2 ही वार होते हैं, जैसे मसानियां बनती है ना, मसान मसानी, तो ये भी वही उसी वार में मरे होते हैं और नक्षत्र के अकॉर्डिंग इनको सिद्ध किया जाता है। आपने सुना होगा गुंगड़ मसानी, किसी के ऊपर पोजीशन है और उसे कितने भी पीट लो, मार लो, कुछ भी कर लो, वो बोलेगी ही नहीं, वो गुंगड़ मसानी है। पहले एक सॉरी झापड़ी मसानी का यूज किया जाता था, वो चोरों से रक्षा करती थी। फिर एक कुकड़ी मसानी यूज की जाती थी, वो जानवरों को परेशान करती थी। तो मतलब जो मसान और मसानियाँ होती है ना, वो इन्हीं 2 दिनों में मरते हैं और ऋतुओं के अकॉर्डिंग इनको बांटा जाता है। तो तांत्रिक इसकी आड़ में रहते हैं कि अगर किसी ऐसे दिन इनकी मृत्यु हो तो, क्योंकि वो पितृ योनि में वो जाएंगे ही नहीं। अब आप कह रहे हो कि कैसे पता चलेगा? पितर योनि में एक और इंसान नहीं जाता है जिसका मोह खत्म नहीं होता है अपने परिवार से, वो ऑटोमेटिक मर गया, तो वो भी पितर नहीं बनता, वो भी प्रेत योनि में जाता है, उसका कोई सा भी दिनों कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कुछ इच्छाएं हैं और आपकी वो पूरी नहीं हुई है और अगर आप बेसमय गए हो और अगर मरने के बाद, सीधी सीधी बात है, मोह माया अगर आपके मन में है तो वो तो हर किसी के मन में होती है। नहीं, मोह माया किस चीज में? अगर आपने धन कमाया है और आप ये सोचोगे मेरा धन कोई भी यूज नहीं करेगा, ये मोह माया है। नहीं देखो, माया तो हर किसी को होती है ना। जब मरने वाले होते हैं तो उन्हें टेंशन होती है कि इवन अगर उनके पोते भी हो रखे तब भी होता है कि ये पोते की देख लेती, ये शादी हो जाती, वो हो जाती, तो वो तो बंदा ये हर कोई मोह रहता है। अलग है। लेकिन आपने जो कमाया है और आप जैसे आपने मान लो 10 करोड़ रुपए कमाए और आप चाहते हो कि मेरे पास लग्जरियस गाड़ी हो और मैं लंदन वगैरह घूम करके आऊं और मैं अपने पैसे किसी को भी ना दूं, ठीक है? अब चाहे आप कितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, जब आपकी डेथ हुई ना, डेथ के बाद आपको 13 डेज कहा जाता है ना कि स्पिरिट्स को उस घर में ही छोड़ते हैं। तो वो जो गण होते हैं ना यमराज के, वो यही दिखाते हैं कि तुझे ये देख, ये तेरी फैमिली है, तुझे कोई कुछ नहीं समझता, तेरा यहाँ पे कोई नहीं है, तुझे हमारे साथ चलना है, मोह माया त्याग दे। 13 दिनों से यही चीजें समझाई जाती हैं। उन 13 दिनों में भी जब उसकी वो जिद खत्म नहीं होती ना, वो मोह खत्म नहीं होता कि नहीं वो चीज मेरी है तो मेरी है, मैं उस चीज को नहीं छोड़ूंगा, ये यहाँ पे इसकी मोह माया ही उसे वहां पे जकड़ कर रख लेती है। दूसरा, अगर किसी के ऊपर तंत्र है, ठीक है, और तंत्र से उसकी मृत्यु हुई है, तो जिस प्रेत ने उस इंसान को मारा है वो कभी उसे मुक्त नहीं होने देगा, वो उसे अपने पास रखेगा, ठीक है, उसी घर में वो इंसान प्रेत बन के रहेगा और प्रेत के अकॉर्डिंग काम करेगा। तीसरा होता है कि अगर किसी ने भूत प्रेत की साधना की है, तो भूत प्रेत को साधने के बाद में उनसे वचन जब लिए जाते हैं तो उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, 10 साल यूज करूंगा, 20 साल यूज करूंगा, ठीक है, वो उतने में अग्री हो जाते हैं। फिर इंसान के मन में जब उससे वो धन कमाना शुरू करते हुए, प्रेत किसी का भी बिगाड़ने में माहिर होते हैं, बनाते वो 2-3 दिन के लिए, फिर चौथे दिन ऐसा ही हो जाता है। बहुत जगह जो लोग जाते हैं उनको महसूस होता होगा कि 2-3 दिन सब ठीक है, चौथे दिन फिर से ऐसा ही हो गया। तो ये प्रेत जिनके पास वो जा रहे हैं उनके पास प्रेत है जो काम करने हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो अब जिसने प्रेत सिद्धि की है उसके पास उस काम से धन आ रहा है, तो उसने प्रेत को छोड़ा नहीं, जैसे अपने वचन लिया, उसने वचन निभाया तो इधर भी वचन निभाना है। अब क्या होता है कि उसने नहीं किया ना, तो वो प्रेत उसे इतनी बुरी अवस्था में मारता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोग इस फील्ड में हैं और बहुत बुरी मौत मरे हैं, तो यही कारण होता है, वो प्रेत ही है जो उनको परेशान कर रहा है, ठीक है, और फिर मारता है। मारने के बाद ना वो उनको अपना गुलाम बनाता है और उसे घर में छोड़ देता है। इन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है और ये प्रेत योनि में जाते हैं, ठीक है, और ये प्रेत योनि में जाने के बाद ये लोगों को परेशान करते हैं। एक पितृदोष आपकी कुंडली में योग बन के जो आ रहा है कि आपके परिवार में किसी की ऐसी मृत्यु हुई है, वो कुंडली में पहले से ही रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा पितृदोष है। ये जो मेन तंत्र के नजर से अगर आप देखो तो इन लोगों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती और जो प्रेत योनि में जा रहे हैं वो अपने ही परिवार को परेशान करते हैं। ये होता है पितृदोष। तो यहाँ पे जो हम काम करते हैं ना, यहाँ पे स्पिरिट्स को बुला करके उनको फिर हील किया जाता है, उनको मतलब मोह माया से छुड़ाया जाता है। इसमें भी माता बगलामुखी के हवन होते हैं 41 डेज के। देन वो स्पिरिट्स वापस से अपने घर में जाती है, सबको ये दर्शन देती है सौम्य रूप में कि अब वो पितृयोनि में है।
फिर उस दिन वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है। नहीं 40 दिन के अंदर जिस भी दिन उसकी आत्मा हील होती है ना, वो वापस अपने घर में चली जाती है और हम कुछ सामान रखवाते हैं उसके लिए। तो इन 40 डेज के अंदर वो हील हो जाती हैं। तो ये पितृदोष, तो आप 41 डेज आप हवन करते हैं? हाँ, ओके करवाती हूँ मैं अपने शिष्यों से। ओके। तो इन 41 डेज में वो आत्मा रिलीज हो जाती है प्रेत योनि से। तो जो आत्मा प्रेत योनि में है और अपने परिवार को परेशान करी, ये पितृदोष है तंत्र की नज़र से। और एस्ट्रोलॉजी की नज़र से जो कुंडली में योग बन रहे हैं, या फिर जैसे अगर ये पितृदोष नहीं है कि जैसे कुछ लोग पितरों को मानते ही नहीं है, जैसे भी जो उनके ये पूर्वज पितृ उनके नाराज हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम पितरों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो भी मिला, आज आप जो भी सुख भोग रहे हो, मान लो आप शादी करके इस घर में आए, ठीक है, वो आपकी उनका शादी दिया हुआ हुई, है। हाँ, उनका दिया हुआ है। अब मरने के बाद जब वो पितृ योनि में है, तो साल में कुछ समय हर किसी को बांटा गया है कि ये पितरों का समय है, ये इनका समय है, उनका समय। जब पितरों का समय होता है तो वो ये सोचते हैं कि जो हमारा ही दिया हुआ हर चीज भोग रहा है और उसके पास हमारे लिए समय नहीं है, तो पितृ उस जगह पे सबसे ज्यादा रुष्ट होते हैं। और वहां पे ना जो आपके कुल देवी देवता, आप जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो, वो पीछे हो जाते हैं और वो पितृ जो कुपित होते हैं ना, वो आपके सारे काम बिगाड़ते हैं। इसे भी पितृदोष कह सकते हैं अब नॉर्मली, या फिर कह सकते हैं कि वो नाराज है, रुष्ट है ना। पितरों की आत्मा का अंश तो हमारे अंदर होता है, उनकी आत्मा तो हमारे अंदर है। वो चाहे तो हमें ज़मीन से हिला सकते हैं, अगर उनकी पूजा पाठ ना करें या उनको भोग ना दें तो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो बहुत लोग पूछते ही नहीं है, कितने साल साल हो जाते हैं। हाँ, कई जगह नहीं मानते हैं, नहीं मानते। नहीं मानते हैं।